हाँ, अपने बाप का पैसा लेके आया है। देश का पैसा है, देश की धरोहर है, और जब देश की धरोहर से छेड़छाड़ होगी तो उस देश का विनाश होगा। ये कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। मैं कह रहा हूँ, मैं संसद में थोड़ा ही कह रहा हूँ, सार्वजनिक सड़क पर खड़ा होकर कह रहा हूँ। अच्छा, नमस्कार, मैं पेंकू। मैं जंतर मंतर की अगर मैं बात कहूँ या फिर मैं इस इतिहास की बात कहूँ तो जंतर मंतर वो जगह है जहाँ पे लगातार धरना प्रदर्शन होता है। लेकिन आज वही एक शख्सियत हमें मिले हैं, काफ़ी इन्हें सोशल मीडिया पे आप लोग देख चुके हैं और कई नेशनल मीडिया पे भी आपने देखा होगा। हरिंदर ताऊ नाम से ही पहचान लिया होगा, हरिंदर ताऊ। उन्हीं से जानेंगे कि आज जो नई डिक्शनरी लॉन्च हुई है उसमें कई ऐसे शब्द हैं जिन पे बैन लगा है कि यहाँ पे नहीं बोल सकते। तो जानेंगे कि आखिर है क्या। ताऊ, एक नई डिक्शनरी लॉन्च हुई है जिसमें कई ऐसे शब्द हैं जो आप नहीं बोल सकते अब। बिल्कुल, और जब देश का प्रधानमंत्री डरने लगे तब ऐसे काम होते हैं। अब प्रधानमंत्री हैं तो डरेंगे क्यों? तो फिर भ्रष्टाचारी को आप भ्रष्टाचारी नहीं कहोगे तो क्या पुजारी कहोगे? ये पूछ के बताओ। अब जो आपत्तिजनक होते हैं और बोल देते हैं आप लोग, तो देश की बोलचाल से हटा दो। चोर को चोर नहीं कहोगे तो क्या कहोगे? भ्रष्टाचार नहीं कह सकते आप और चोर नहीं कह सकते, और भी कई शब्द हैं ऐसे। बहुत सारे शब्द हैं। हाँ। और मैं ये कहता हूँ कि अगर ये शब्द सारे हटा दिए गए तो कोई माई का लाल संसद में सरकार का विरोध नहीं कर सकता। आपने माई का लाल का ये भी नहीं कह सकते आप? मैं क्यों नहीं कह सकते? मुझे कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। मैं कह रहा हूँ, मैं संसद में थोड़ा ही कह रहा हूँ, सार्वजनिक सड़क पर खड़ा होकर कह रहा हूँ। अच्छा। और हम आम जनता हैं, जो ये बैन लगाते हैं ना, उनको चुनकर हम भेजते हैं। अच्छा, हाँ। तभी तो जनता बार बार मोदी जी को ही चुनती है। अमित शाह जी ने खुद कहा है 50 साल तक रहेंगे। अरे लंका वाला भी यही कहता था कि 50 साल रहेंगे, आज कहाँ है? तो लंका की तुलना आप भारत से ना करें। भारत बड़ा है, लंका छोटा था। लंका के पर व्यक्ति की आय भारत की पर व्यक्ति की आय से ज्यादा है आज भी, जबकि वो दिवालिया हो गया तब भी ज्यादा है। तो कैसे तुलना कर लोगे? तो तुलना कर ही नहीं सकते। 56 इंच की छाती वाले प्रधानमंत्री हैं हमारे पास, आपको गर्व होना चाहिए इस बात का। भारत का कौन सा दर्जी गया था नापने? उस दर्जी का नाम बता। प्रधानमंत्री खुद कहते हैं। प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं ये बात। तो अपने मुंह मिट्ठू बनना, कोई सीखना है तो मोदी से सीख ले। अच्छा। हाँ, और 56 इंच की छाती वाला है तो चोर को चोर कहने से डर गया। अरे हम किसानों को आंदोलन जीवी कहता था, खालिस्तानी कहता था, नक्सली कहता था, और आज जनता ने उनको भाषण जीवी कह दिया, जुमला जीवी कह दिया, तो डरता है। और जो डर गया समझो मर गया। कहाँ जाएंगे अब? देखिए ना, सेंट्रल विस्टा बनवा रहे हैं, अशोक स्तंभ का निर्माण कराया है। हाँ, अपने बाप का पैसा लेके आया है। देश का पैसा है, देश की धरोहर है, और जब देश की धरोहर से छेड़छाड़ होगी तो उस देश का विनाश होगा। कहाँ छेड़छाड़ कर रहे हैं? अब देखिए ना, सेंट्रल विस्टा विकास के लिए बनवाया है। क्यों? पहले में क्या आग लग गई थी? जो पहला नहीं था, पहले भी तो थे। तो ये नहीं है। लेकिन अब जो सेंट्रल विस्टा नया बनवाया उसमें ऐसा है कि जो बम वगैरह भी गिरेगा तो उसका कोई असर नहीं पड़ेगा इसके ऊपर। तो क्यों डरते हैं बम से? मतलब अपने आप को सुरक्षित करो और देश की जनता को मरने के लिए छोड़ दो। जब देश का राजा डरता है तभी वो बंकर बनाता है। नहीं, जनता की भी तो बात सुनते हैं ना। मन की बात में आपने देखा होगा। मन की बात, अगर मैं यहाँ खड़ा होकर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बता इसमें जनता की कौन सी बात सुनी जा रही है? मैं अपनी बात कह रहा हूँ, जनता की कहाँ सुन रहे हैं? मन की बात में भी तो जनता से बात करते हैं ना। किससे बात करते हैं? जिससे बात करते हैं। एक औरत से पूछा था, उस औरत ने बताया मेरे घर में रसोई गैस है, आराम से रहती हूँ, है। और अभी एक पोस्टर छपा था एक महिला का कि उसको जो है प्रधानमंत्री आवास में घर मिला। वो बॉम्बे की महिला थी। जब उसके घर जाके देखा, वो 500 रुपए के किराए के मकान में रह रही है। उसे पता ही नहीं उसका फोटो कब छाप दिया। उसे सुबह के लोगों ने बताया, जो उसने बताया मेरा सिलेंडर है, उसका सिलेंडर है नहीं, गैस लकड़ी के चूल्हे पे खाना बना रही है। तो तुमने ऐसा कहा क्यों? कि मेरे से अधिकारियों ने कहा था। हमने काफी आपकी वीडियो में देखा कि आप लगातार प्रधानमंत्री जी का इतना विरोध करते हैं, ऐसा क्यों? मैं प्रधानमंत्री का विरोध नहीं करता, मैं करता हूँ उसकी गलत नीतियों का विरोध। प्रधानमंत्री आज है, कल दूसरा बैठेगा, फिर तीसरा बैठेगा। जो भी देश की गलत नीति होगी हम उसका खुल के विरोध करेंगे। गलत नीति कौन सी है? गलत नीति कौन सी? सही नीति कौन सी है? इतनी तो है। कौन सी है एक बताओ? अब देखिए ना, इतना विकास कर रहे हैं। अरे विकास बता तो सही। सेंट्रल विस्टा बनवा। सेंट्रल विस्टा विकास है? बता किसको नौकरी मिलेगी? विकास तो है ना। ये विकास है ही नहीं। रास्ते नहीं देखे, गांव से गांव तक सड़कें जोड़ दी है, शहर से गांव तक। अरे हमने तो देखा है गुजरात की गाड़ी उसमें गिर गई सड़कों में। अच्छा, गड्ढे हो गए। अब वो तो प्राकृतिक आपदा है। प्राकृतिक आपदा क्या? जब तुम सड़क बढ़िया बनाओगे नहीं तो प्राकृतिक आपदा क्या? अब बारिश है, बादल फटे, वो तो प्राकृतिक आपदा में आ गया। अच्छा, गुजरात में कौन सा बादल फटा मुझे बता दे। प्राकृतिक आपदा है वो। अच्छा, प्राकृतिक आपदा है, ठीक है। 50 करोड़ का उत्तर प्रदेश में पशुओं की दवाई में घोटाला कर लिया, वो भी प्राकृतिक आपदा। अब 14 करोड़ की दवाई
एक्सपायर होगी उत्तर प्रदेश में रखी मरीजों को दवाई नहीं मिली, वो भी प्राकृतिक आपदा क्या? दवाई तो एक्सपायर जब हुई ना, जब मरीज कम है। कम है मरीज इसलिए हुई। कौन कह रहा मरीज कम है? हॉस्पिटलों में थारे जगह नहीं और तुम मरीज कम बता दो। चाटुकारिता कम किया करो। चाटुकारिता नहीं, अग्निपथ योजना भी तो अच्छी है ना। कैसे अच्छी है? सारे अध्यक्ष कह रहे हैं तीनों सेनाओं के। जब सेना सरकार की भाषा बोलने लगे, समझ लो देश तानाशाह की तरफ जा रहा है। अच्छा। राष्ट्र जो सेना का काम है राष्ट्र की सुरक्षा करना, ना कि सरकार की योजनाओं के बारे में बताना कि अच्छी है या बुरी है। सबसे ज्यादा जो आवेदन हो रहे हैं वो अग्निपथ योजना के तहत। अच्छा एक चीज बताओ, मैं सेना के जवानों से भी बात की है, वो कह रहे हैं कि हम जवानों के लिए तो अग्निपथ आ गई, अधिकारियों के लिए अग्निपथ क्यों नहीं आई? अधिकारियों के लिए आज अग्निपथ लाओ, कल ये वापस हो जाएगी। लेकिन नेता जो है वो तो केवल 5 साल के लिए होते हैं ना, 5 साल के बाद आप चेंज कर सकते हैं। तो उन्हें कहो ना 5 साल के बाद कोई नेता चुनाव नहीं लड़ेगा, आज से नेता वीर बनेंगे। तो जनता के हाथ में है ना कि 5 साल के बाद उसे रिपीट करें या फिर बदल दें। हाँ तो जनता के हाथ में है। जनता जिसको उठा करके कुर्सी पे बैठाना जानती है, जनता ही ऐसी है कि वही जनता उसे देश छोड़ के भागने पे भी मजबूर कर देती है। 2 राष्ट्राध्यक्ष भाग चुके हैं और तीसरा बिल्कुल झोला उठा के तैयारी कर रहा है। कहाँ जाएंगे झोला उठा? जैसे वे भाग गए ऐसे और भी भाग जाएंगे। लास्ट वीडियो में क्या कहना चाहिए? जनता से अपील है कि देश में बड़े आंदोलन की जरूरत है, आंदोलन के लिए तैयार रहो। और अब एक एक करके मार रहा है, अब सेना मारी है, अब के बैंकों की बारी है, अगली बार रेलवे की जमीन की बारी है, ये सब एक एक करके मारेगा। तो एक साथ हो जाओ, किसान, मजदूर, युवा, और जो नौकरी वाले हैं, बैंक वाले हैं, सब एक हो जाओ। क्यों? देश में तानाशाह घुस चुका है और तानाशाह को भगाना बहुत जरूरी है। तो देखा आपने किस तरीके से हरिंदर ताऊ ने बेबाकी से सारे सवालों का जवाब दिया। और लगातार ऐसे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें।